बचपन से 55 तक क्रियाशील हम कैसे रहें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि हम बचपन से 55 तक क्रियाशील कैसे रहें, और जो बचपन से 55 तक क्रियाशील रहता है वही महारत हासिल करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच, और आपका दोस्त। आज हमें बात करनी है कि हम क्रियाशील कैसे रहें। अपने जीवन को हमेशा क्रियाशील रहना है, तो उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं सभी का बचपन एक सा होता है और सारे बच्चे क्रियाशील रहते हैं। जब वो सोते हैं तभी शांत रहते हैं, वरना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम रुकते हैं, फिर हमें थोड़ी शर्म आने लगती है, फिर हम कोई काम नहीं करते हैं, फिर हमें रेस्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चों के बचपन में जो होती है उनकी क्रियाशील हमेशा रहते हैं। वो कभी भी रेस्ट नहीं चाहते। जब सोते तभी उन्हें रेस्ट रहता, तभी वो बिल्कुल एक निडर रहते हैं और एक वीरता का सामना करते हैं और बिल्कुल एक भगवान का रूप माना जाते हैं। और अपने, क्योंकि जब बच्चा गिरता है, गिर के चलता है, उठता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को क्रियाशील बनाना चाहिए। अब हम क्रियाशील कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमेशा बचपन तो है नहीं, हमारा बचपन नहीं है तो हम वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे जो बचपन में करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ 4 सूत्र निकाले हैं या 4 पॉइंट जो निकाले हैं, उन पे मैं बात करूँगा कि वो पॉइंट कैसे हैं। अगर उन पे मैं काम करता हूँ तो मैं क्रियाशील बना रहूँगा। तो वो 4 पॉइंट है। वीरता फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया रोष आपका, तीसरा हो गया शीघ्रता और चौथा हो गया निपुणता। वीरता का मतलब यहाँ आता है दोस्त, ये नहीं है कि आपको किसी से लड़ाई लड़नी है। वीरता से इन द सेंस मेरा मतलब साफ दे करते होता है कि किसी भी डरावनी चीज़ से, किसी भी बुरी परिस्थिति से, किसी भी नेगेटिव चीज़ का आपको डटकर सामना करना है। ये आपका वीरता से मतलब है। यहाँ ये नहीं है कि किसी को आपको लड़ाई लड़के या तर्कस में तीर लेके या आपको इस तरह से कहीं फाइट करने जाना है। आपको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनसे, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, उनमें एक रहने के लिए आपको वे होना चाहिए जिससे कि आप उनका सामना कर सकें। चाहे वो डरावनी हो, चाहे वो भयंकर हो, चाहे अपने पक्ष में हो या ना हो, उन सारी चीज़ों में भी हमें अपने अदम्य इच्छा शक्ति का प्रयत्न करना चाहिए और अदम्य इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। तो हम इससे हमेशा क्रियान्वित रहेंगे, क्योंकि वीरता हमारे अंदर, वीरता का भाव रहेगा और हम हर परिस्थितियों में अपने आप को डाल सकेंगे। दूसरा शब्द आता है जो मैंने बात की है, रोष। रोज से आपको लगता होगा कि ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है, नकारात्मकता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि उन चीज़ों के लिए हमें अप्रसन्नता ही दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जिनसे मुझे एक ही असंतुष्टि से, एक चीज़ से असंतुष्ट रहने पर भी मुझे कई चीज़ों को मैं पा सकता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे असंतुष्ट होना चाहिए। मुझे अपने बुरे काम से, संकुचित सोच से भी घृणा करना चाहिए। लोगों को ये लग रहा होगा रोज़ का मतलब घृणा है, दोष है, थोड़ा तेज है। तो अगर आप अपनी छोटी सोच है, आपकी संकुचित सोच है, तो उस चीज़ों से आपको घृणा होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, तो उसके प्रति आपकी घृणा होना नितांत आवश्यक है। स्वयं को आगे बढ़ने के लिए आपको उन्मुख करें। इसी प्रकार सकारात्मकता भाव लेकर आपको चलना है। अगर नकारात्मकता परिस्थितियां भी आपके पास है, तो उस समय आप लोग कहीं ना कहीं, हर आदमी के अंदर रोष और घृणा और सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आती रहती हैं। ये चीज़ हो गई आपकी। दूसरा पॉइंट हो गया कि रोज़ अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जोश अगर नहीं होगा व्यक्ति में तो नीरस हो जाता है। तो आदमी के अंदर जोश तो रहना चाहिए, तभी वो अपने आप को क्रियान्वित रहेगा, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है और अपने आप को किसी काम को करने के लिए जोश दिखा सकता है। तो 2 बातें हो गई, पहली आपको वीरता की हो गई, दूसरी हो गई आपकी रोष। तीसरी बात होती है कि आपको शीघ्रता दिखानी चाहिए। आपको कोई निर्णय लेना है तो आपको उसके लिए जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। ये बात अलग है कि आपको किसी चीज़ पर विश्लेषण करना ज़रूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसको आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है। कई लोग होते हैं कि आजीवन निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और विश्लेषण ही करते रहते हैं कि हमें इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, हम निर्णय ही नहीं लेते। तो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, शीघ्रता करना। आप, मानता हूँ मैं, गलतियाँ करेंगे, गलत निर्णय लेंगे, लेकिन उससे कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग तो होगी।
तो इसलिए शीघ्रता जरूर करें। अगर आप शीघ्रता नहीं करेंगे तो आप क्रियान्वित में नहीं रहेंगे। आप जब शीघ्रता करेंगे किसी चीज़ के डिसीजन लेने में, तो आप उतनी जल्दी उस पर क्रिया करेंगे, एक्शन लेंगे। तो इसलिए शीघ्रता भी जरूरी है। चौथा पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है निपुणता। आपको दक्ष होना चाहिए किसी भी अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें निपुणता कैसे आएगी, क्योंकि आपको हर परिस्थिति में अनुकूल बने रहना है, यही आपकी निपुणता है। अच्छा समय होगा तो सब कोई महारत हासिल कर लेगा, लेकिन बुरी परिस्थितियों में और बुरे समय में जो अपने आप को ढालता है वही निपुणता होती है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं कि जो एक तो काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो इसमें ही फंसे रहते हैं विश्लेषण में। कुछ लोग होते हैं कि काम तो स्टार्ट करते हैं लेकिन परिस्थितियां बुरी होने पे या परिस्थितियों का सामना करने पे वो काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो काम स्टार्ट भी करते हैं और बुरी परिस्थितियां आती तो उनका सामना भी करते हैं और उस काम को अंत तक पूरा करते हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो काम स्टार्ट करते हैं उसको तब तक वो अपने आप को रोकते नहीं है जब तक कि वो उस काम को पूरा ना कर ले। तो वो आपके अंदर आग और जज्बा अगर है तो आप किसी भी काम को अंत तक करेंगे। तो दोस्त, मैं आज सिर्फ यही बात सबको बताने वाला था कि बचपन से 55 तक कैसे क्रियान्वित रहे। अगर ये आप चारों चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने जीवन में तो डेफिनेटली आप अपने आप को बचपन की तरह ही फीलिंग करेंगी, वही आपकी सोच रहेगी, वही आप तरोताज़ा रहेंगे, वही आपका निर्मल स्वभाव रहेगा, किसी के प्रति कोई दोष राग भाव नहीं रहेगा और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।